हिंसा सामाजिक रिश्तों में जानते हैं कि बहुत आजकल बढ़ रही है। इसमें हो सकता है जो अधिकार कानूनन महिला को मिले हैं वो भी बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। परंतु यदि हम घरेलू वायलेंस या हिंसा की बात करें तो हिंसा बहुत प्रकार की हो जाती है। वर्बल हो जाती है जिसमें हम बातों बातों में हिंसात्मक रवैया अपना लेते हैं, और एक फिज़िकल वायलेंस होती है जो मार पीट पे भी हम उतर आते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज के वर्तमान समाज में जबकि महिलाएं भी अपने व्यावसायिक होती जा रही हैं और अपने विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, घर से बाहर जाती हैं, घर के फैसलों में अपनी भागीदारी चाहती हैं, तो उनके प्रति ये उग्र रूप जो समाज का है, परिवार का है, वो बहुत उभर कर मैं यूँ कहूँगी कि एक समस्या के रूप में उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जिस घर में बात बात पर पति पत्नी के रिश्तों में हिंसात्मक रवैया हो जाएगा तो उन परिवारों में एक शांति, प्रेम और एक सद्भावना का जो एक संबंध है स्वाभाविक है कि वो बिगड़ जाएगा, जीने का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इस चीज़ को संबंधों के बीच में से रोकना बहुत अनिवार्य हो जाता है। मैं ये भी सोचती हूँ कि अभी भी जब हम महिला और पुरुष को बहुत हद तक समान अधिकार मिलने आरंभ हो गए हैं, क्योंकि पुरुष के पास तो पहले से अधिकार थे, लेकिन महिला को जब से बाहर जाने के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, अपनी बात कहने के अधिकार, अपने विषय क्षेत्र को चुनने के अधिकार, अनेकों प्रकार की जो उसको स्वतंत्रता है वो मिल गई है। और महिला भी स्वतंत्र रूप से अपने कार्यकलापों में जाना आरंभ कर दिया है महिला ने। तो मैं समझती हूँ कि उसमें ये सब होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि पुरुष की प्रकृति है कि वो इस प्रकार के समाज में से वो निकल के आया है जहाँ आज भी उसका अधिकार क्षेत्र महिला के तुलना में बहुत अधिक है। उस पुरुष का ही परिवार में सब कहना माने, निर्णय पुरुष के हों, महिला उसको अनुसरण करे, फॉलो करे। लेकिन आज की जो व्यावसायिक महिला है वो ये सब नहीं चाहती। वो भी ये चाहती है कि मैं भी उतनी ही भागीदारी करूं घर के कोई भी निर्णय में, या अपने विषय में भी कोई मुझे निर्णय करना है तो मुझे उस प्रकार की मानसिक स्वतंत्रता चाहिए, और उसके साथ मुझे शारीरिक स्वतंत्रता भी चाहिए। अगर पुरुष 10 बजे घर आ सकता है तो महिला क्यों नहीं? और अगर पुरुष एक तरह के परिधान पहन सकता है या अपनी सहकर्मी महिलाओं के साथ मुक्त रूप से बात कर सकता है तो महिला अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ क्यों नहीं बात कर सकती? जब पुरुष अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष से बात करते देखता है तो वो हमेशा शंका से भर जाता है, जबकि स्त्री ऐसा नहीं सोचती। जब आप कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जब काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप वहाँ एक बहुत आज़ादी का अनुभव करेंगे। बहुत आपका जो संवाद है वो बहुत सौहार्दपूर्ण होगा, क्योंकि आप बाहर घर से जा रहे हैं और आप अपनी बात कहने को उतने ही स्वतंत्र हैं जितना पुरुष है। परंतु पुरुष का दंभ, पुरुष का जो एक अहम है, उसको लगता है कि वो कहीं उसके ऊपर प्रहार कर रही है नारी। जब नारी थक के शाम को घर आती है और पुरुष उससे पहले घर आ जाता है तो नारी भी चाहती है कि मुझे कोई एक चाय का कप बना के दे, क्योंकि मैं भी उतना ही काम करके आई हूँ। तो जब परिवारों में इस प्रकार का नहीं होता, जबकि इसके विपरीत पुरुष ये चाहता है कि जैसे काम करके उसकी पत्नी बाहर से घर आती है तो आते ही वो वैसे ही घरेलू नारी हो जाए और घर की पत्नी, माँ का रोल आते ही शुरू कर दे, तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं तो उत्पन्न हो ही जाएंगी।
या नारी पुरुष से अगर 4 कदम आगे बढ़ गई है तो ये भी किसी सीमा तक पुरुष के लिए सहन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका पुरुषत्व वहाँ बहुत वर्चस्व पे आ जाता है। तो ये सहजता स्वभाव में आना, सहजता सोच में आना आज की व्यावसायिक नारी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। वरना जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि घर टूट रहे हैं किसी सीमा तक, तो वो भी मैं समझती हूँ कि एक विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आ रहा है। समस्याएं हर समाज में हैं, चाहे आप विश्व का कोई भी बड़े से बड़ा देश देख लें, विकसित देश देख लें, विकासशील देश देख लें या अविकसित देश देख लें, तो समस्याएं मैं समझती हूँ कि पुरुष और नारी के बीच की बराबर है। पाश्चात्य देशों की समस्याओं को लें तो वहाँ स्त्री अपने निर्णय बहुत आराम से ले सकती है। अगर घरेलू वायलेंस है, हिंसा है, तो वो तलाक बहुत आसानी से दे देती है। जबकि भारतीय नारी या एशियन कंट्रीज़ की जो नारी हैं, औरतें हैं, उनके लिए ये बहुत कठिन होता है अपने घर को, बच्चों को, एक बने बनाए घोंसले को तिनका तिनका बिखेरने के लिए वो बहुत समय लेती है सोचने में, क्योंकि उसकी सोच और पाश्चात्य नारी की सोच में बहुत अंतर होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं वहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, स्थितियाँ बराबर रहती हैं। अगर वहाँ घर टूटते हैं तो उससे भी बहुत विनाश है, और अगर यहाँ भी अब टूटने लगे हैं तो बहुत विनाश है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पुरुष को ये सोचना पड़ेगा कि नारी जब घर से बाहर जाएगी, शिक्षित होगी, फिर व्यवसाय में आएगी, तो स्वाभाविक है कि वो बहुत सारे अपने अधिकार भी मांगेगी। उसको मिलने चाहिए, वो मांगेगी नहीं, उसको स्वाभाविक रूप से मिलने चाहिए। पुरुष को उसकी स्थिति को समझना पड़ेगा, पुरुष को अपना पुरुषत्व किसी हद तक छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जहाँ इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस बहुत एक तरफ से ज़्यादा हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, कि नारी के भी पूरी तरह से रोल्स करे और वो बाहर भी जाए, वो बराबर आर्थिक स्थिति में भी उसी तरह से जूझे, तो परिवार में भी सब जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो नारियों से ही होती हैं। तो वहाँ पे नारी बहुत हार जाती है, जूझ जाती है, और मानसिक तौर पे वो बहुत ही, कहना चाहिए, अस्वस्थ हो जाती है, थक जाती है। तो उस थकान में वो नारी जो है, उसका भी जो बंद, इतनी देर से उसकी ज़ुबान बंद होती है, वो खुलनी शुरू हो जाती है। वो भी बोलती है, अपने अधिकार मांगती है कि मैं भी थकती हूँ, मैं भी वैसे ही काम कर रही हूँ, मैं भी उसी तरह से कठिनाइयों में से जूझ रही हूँ, तो सब जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो मेरे से ही क्यों, पुरुष से भी उतनी ही होनी चाहिए। घर की महिलाएं, चाहे वो सास हैं, चाहे मैं कहूँगी कि माँ भी है, वो भी किसी हद तक ये कहेगी कि ये मेरे साथ घर का काम नहीं करती है, ये जैसे मैं कहता हूँ वैसे नहीं चलती है। तो धीरे धीरे ये जो मौखिक, जो वर्बल हिंसा होती है, उससे वो कई बारी बहुत हद तक आजकल हम देख रहे हैं कि वो मारपीट तक पहुंच जाती है। आपस में इतने संबंध जो हैं वो इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि उसका शिकार बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, और परिवारों में भी एक किस्म की बहुत, मैं कहूँगी कि अस्वस्थता घर कर जाती है। तो यदि हम भारत में भी बात करें तो तलाक जो है उनकी संख्या दिन पर दिन बहुत बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ घरेलू हिंसा के कारण होता है। इसको दोनों पति पत्नी बैठ के किसी तरीके से समझदारी से अपने परिवारों को बचा सकते हैं, क्योंकि हिंसा किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तों के लिए ये एक बहुत ही, जिसको कहेंगे कि महामारी की तरह फैलती जाएगी, तो ये हमारे समूचे समाज को दूषित कर देगी और पूरे समूचे समाज के लिए एक घातक संबंध सिद्ध हो जाएगी।